ओम सहना भक्तु सहना पंतु सह वीरों करवाव है यशवी नावरी तमासु माम कोई शाह। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु कर्त मंगलाचार नाशद विघ्न गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा गुरु पदम मंत्र मूल गुरु वाक्यम मोक्ष। प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सभी जानते हैं कि आज किस मंतव्य लिए इकट्ठे हुए हैं। आज गुरु पूजा है। गुरु की है भगवानी है, ईश्वर की पूजा। गोरबन मुक्ति ना हो जेकर ये जीव जो मर्जी प्राप्त कर ले, ग्रंथों का ध्यान कर ले, भगवत का ध्यान कर ले, क्या उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उतनी देर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी जितना देर कोई ऐसा भेदी जिसने उस परमात्मा को पाया, अपने गुरु की कृपा ना पाया, उसने दर्शन किए हैं, वही आपको रास्ता देगा, मार्ग देगा। गुरु धारणा करनी जरूरी है। इसके बिना ना मोक्ष मिलेगी ना परमात्मा की प्राप्ति होगी। और आपने कृष्ण और राम बारे सुना है कि उन्होंने भी गुरु धारणा की है। उनको गुरु धारणा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मार्गदर्शक पहले थे, पर उन्होंने भी गुरु धारणा की। जितनी देर कोई भी आपको दिव्य दृष्टि नहीं देगा, उतनी देर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी अपने आप को समझो कि मैं आ कर लिया, जितनी देर गुरु नहीं मिलेगा उतनी देर उस मार्ग से चले। गुरु के बगैर प्राप्ति होनी कठिन है। निगोरा मुझको न मिले, पापी मिले यार, एक निगोरे के सिर पर लख पापियों का। कहते हैं कि पापी जितने मर्जी मिल जाए उतना नहीं बोझ। ये एक निगोरा मर गया तो लख पाप मिल रहा। इसलिए सभी चाहते हैं कि गुरु मिले और ईश्वर की प्राप्ति, पर गुरु भी चाहता है कि शिष्य भी मुझे दूर। जेकर आप पूर्ण गुरु चाहते हैं, परमहंस महाराज जैसा गुरु चाहते हो, तो शिष्य भी नकली गुरु महाराज का बनना पड़ेगा। जेकर गुरु आप गुरु नानक देव जी जैसा चाहते हो, आपको शिष्य भी गुरु अंगद देव जैसा बनना पड़ेगा।
जेकर आप शिष्य जैसा गुरु चाहते हो तो शिष्य भी राम जैसा बनना जाएगा। जेकर दुर्वासा ऋषि जैसा गुरु चाहोगे तो शिष्य भी कृष्ण जैसा बनना चाहिए। गुरु भी जानता है कि मुझे शिष्य भी पूर्ण जेकर सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाला नहीं मिलता, जेकर सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने वाला नहीं मिलता, दोनों ही मिलनी चाहिए। सुनाने वाला और सुनने वाला मिलेगा तब जीवन सफल होएगा, नहीं तो जीवन जैसे आप आए वैसे चलेगा। सुखदेव मुनि ने कई हजार तपस्या की है, उनको भी गुरु धारणा करनी पड़ी। और कृष्ण जैसा गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य मिल जाए, जो अर्जुन को कृष्ण ने दिया दिव्य दृष्टि दिया, तपस्वी 10,000 साल तप करना वो वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु की जब कृपा होगी, पहले कृपा होती है, फिर पार कृपा होती है, जब अपर पार कृपा तो होगी तो दिव्य दृष्टि मिलेगी। जब दिव्य दृष्टि मिलेगी उसको संभालना बड़ा कठिन है, इसलिए गुरु कह लो, संत कह लो, अपने शिष्य पूर्ण भक्ति कराता है, साधना कराता है कि जब मैं इसको कोई वस्तु देगा क्या है संभाल लेगा कि नहीं। जब वो संभालने के योग हो जाएगा फिर गुरु उसका तीसरा नेत्र खोल देता है। पहले थोड़ी थोड़ी कृपा करते जानी फिर एकदम करनी है। जब तीसरा दिल खोल गया, तीसरा नेत्र खोल गया, दिव्य दृष्टि मिल गई, फिर वो संसार तो अलग हो जाए, जलदा फिरते उड़ते खाते भी लग। और कहते हैं कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, कर्म अच्छे कर लो, उसके साथ मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो गुरु से ही मिलेगी। जो कर्म करते हैं उसका फल जरूर मिलना है। जैसे एक मिसाल दे लो, अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे संयोग बस उसको कुत्ते की जोनी मिल गई, वो कुत्ता किसी मीर के घर चल गया या किसी राजे के दरबार में चल गया, उनके नौकर उसको नहलाएंगे, एसी में बिठाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, ब्रेड खिलाएंगे, कार में घुमाएंगे, वो उनके कर्मों का फल है। जैसा जैसा कर्म करना है वैसा वैसा फल मिलेगा। आप निष्काम हो जाओ और परमात्मा के साथ प्रेम करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया, गुरु को विष्णु भी कहा गया है, गुरु को महेश भी कहा गया है, पर इन तीनों के ऊपर गुरु को परब्रह्म परमेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि गुरु ही परब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है, सच्चिदानंद है। वही थोड़ी आत्मा जो है उसका वही बने। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? जैसे ब्रह्मा जगत की रचना करता है, संसार की रचना करता है, उत्पत्ति करता है, इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य के अंदर अच्छे विचार, विराग, त्याग, प्रेम और उसके हृदय में एक ऐसी नवी सृष्टि की रचना कर देता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया है।
गुरु को विष्णु क्यों कहा गया है? क्योंकि विष्णु जो है पालनहार है। गुरु जो है शिष्य के अंदर जो विराग, त्याग, प्रेम, देवी शक्तियों के गुण है उसकी रक्षा करता है। काम करो लोभ मोह अहंकार, ऐसे अवगुणों से गुरु उसकी रक्षा करता है, उसका बचाव करता है। और हर समय गुरु अपने शिष्य के साथ अंदर रहकर गुप्त रूप पर उसको ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करता है तो उसकी प्राप्ति हर पल हर किसान करता है। ये जरूरी नहीं गुरु सामने होए, दूर बैठा भी हर समय। महाराज कहते थे जरूरी ने मेरे पास आना, अपने घर पर दूर बैठो, नाम जपो, ये कोई रुकावट आएगी मैं यहां से बैठा ही दूर कर। इसलिए गुरु को महेश भी कहा गया है, क्योंकि महेश एक संघारण शक्ति है। इसी प्रकार गुरु शिष्य के हृदय में राग, द्वेष, हिरक, सोग, अपना पराया सब खत्म कर देता है, उसको खत्म कर देता है। जैसे महेश खत्म करता है इस तरह गुरु उसको ज्ञान देकर उस परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। गुरु को इन तीनों से ऊपर पार ब्रह्म भी कहा गया है। पार ब्रह्म क्यों कहा गया है? क्यों शिष्य को दिव्य दृष्टि देकर उस ब्रह्म दे बारे वर्णन करके उस पर विचार करके उसकी ओर चलाकर उसके साथ मिलाप कर देता है, मेल करता है, उसके दर्शन कराता है और उसी का ही रूप बना देता है। इसीलिए गुरु को ही पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद कहा गया। गुरु शरीर नहीं होना, तुम्हारा जो शब्द मिल गया है, नाम मिल गया है, वही गुरु है। गुरु को मनुष्य जानिए नर कहिए अंध, कोई दुखी संसार में आगे जम गया। इसलिए गुरु ही इस शरीर नहीं, तुम्हारी जो आत्मा है वही गुरु बनेगी। जेकर आप उस ईश्वर के सच्चिदानंद के दर्शन करते जाते हैं, जैसे अलख पुरुष की आरसी संतन की थे, क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं देखा, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुली, तीसरा नेत्र नहीं खुले। इसलिए हमने जिससे नाम लिया है उसके शरीर के विच ही परमात्मा के दर्शन करो, ईश्वर के दर्शन। जब ऐसा करेंगे आप निर्लेप हो जाएंगे, क्योंकि ये शरीर एक किस्म का दर्पण है। जैसे आप दर्पण में अपना मुख देते हैं, ऐसे इसे शरीर में परमात्मा को, ईश्वर को देखना है, उसके दर्शन करना है। जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान एक ऐसा है जिसका भी आप ध्यान लगाएंगे, हौली हौली ऐसे ध्यान में पक्के हो जाएंगे, वही ध्यान प्रकाश में चल जाएगा। हौली हौली इतना सूक्ष्म आएगा, हो जाएगा कि उसका वर्णन करना है। ध्यान की महानता की है कि जेकर आपको कोई दर्द होती है किसी शरीर अंग में, नाम जपते जपते उस अंग में अपना ध्यान लगा देंगे तो उस समय बाद दर्द हट जाएगा। जिसका ध्यान लगाएगा, किसी का लगा,
धन्य भगत ने पत्थर ठाकर न मानिया, उस पत्थर से ही प्राप्त होया, क्योंकि धन्य भगत ने ठाकर जी देवरी उसी में प्राप्ति होगा, क्योंकि उनका विश्वास मूल था। आपका भी विश्वास होना चाहिए, आपका भी मोल होना चाहिए। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी शक्ति ला लो, जितना मर्जी कर लो, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। गुरु ने ही मार्ग दसाया। एक कहावत है, गुरु एक सेवा नेक। ये भी एक बात ठीक है, पर कहते हैं उतनी देर गुरु की खोज करो जितनी देर आपको दिव्य दृष्टि नहीं करती। नंगल महाराज ने अपने ग्रंथ में भी लिखा, ये भी एक कहावत मानकड़ांत है, जितनी देर आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलता उतनी देर उसकी खोज करो। जब आपको गुरु मिल जाएगा पूर्ण गुरु, आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद आएगा। तुम्हारे अंदर अपने आप ऐसा शब्द निकलेगा, गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा। गुरु ही ऐसा बोले अपने आप बगैर बोले थे, श्वास के साथ यही निकलेगा, गुरु कृपा, गुरु सेवा। जब ऐसे मिलेगा तो अपना दत्तात्रेय स्वामी ने 24 गुरु धारणा की थी। जब उनको शांति मिली, दिव्य दृष्टि मिली, उसने गुरु धारणा बंद कर दी। इसलिए इस मार्ग पर चलने ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ने ही मार्ग बताना है, रास्ता बताना है। उस गुरु जो भेदी है उस मार्ग का जानकार है। जब उसके शिक्षा लेंगे आपको अपने आप आनंद, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी और अपने आप अंदर से निकलेगा श्री गुरु महाराज की कृपा, श्री गुरु महाराज की कृपा, आशीर्वाद। ओम शांति शांति। आज गुरु पूर्णिमा दे मेरे मस्ताना जी महाराज सभी संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं गुरु दरबार में जब आते हैं, पिछले साल के जितने आपने कर्म किए हैं सभी खत्म कर देते हैं। मेरे मस्ताना जी महाराज के एक वचन है कि जब आते हैं गुरु पूजा के दिन, उनके जितने भी पुण्य कर्म भी पाप कर्म भी गुरु अपनी नजर से सब खत्म कर देते हैं और ऐसा आशीर्वाद देता है कि उनका नाम चले, ईश्वर के मार्ग पर चलन और संसार दे विच उनकी उन्नति हो। ओम शांति शांति शांति। ओ धन सुहावा राम राजे गुरु सिद्धि सुधान पालिया ले दूर खुला। आज शुभ अवसर पे बधाई है, हमारा आशीर्वाद दिया है, उसकी बधाई है। संगत में बेनती है कि भोग लगना है।